नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत सिंपल टॉपिक साइंस इन द सराउंडिंग्स पढ़ने वाले हैं कि हमारे सराउंडिंग में कौन सी साइंस है। ईगो कैन बी हर्ड मल्टीपल टाइम ड्यू टू द कंटिन्यूस और द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ईगो हमें कई बार सुनाई में देता है अगर हम कंटिन्यूसली वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही हो, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रही हो तो। द गोल घूमट at Vijaypur in Karnataka is an excellent example of this। ये जो दे रखा है पिक्चर में गोल घूमट जो कि विजयपुर कर्नाटक में है, ये उसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीवाइब्रेशन पढ़ने वाले हैं। सो रिवर्सब्रेशन स्टार्ट करते हैं। कंपेयर द टू केसेस। सबसे पहले हमको इन दोनों केसेस को कंपेयर करना है। फर्स्ट केस रीड करेंगे। गो टू एन एम्प्टी क्लोज हाउस विथ योर फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड के साथ एक खाली घर में जाना है जो कि काफ़ी टाइम से बंद हो और वहाँ पे कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। वंस इनसाइड चैट विथ योर फ्रेंड। जैसे ही आप अंदर जाएंगे अपने दोस्त से बातें करिए। नॉट वॉट यू सेंस। आपको बताना आप क्या सेंस करते हैं। एंड इन सेकेंड केस और सेकंड केस में हमको बताना है क्लोज द डोर एंड विंडोज़ ऑफ योर हाउस। फिर आपको अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद करने हैं। एंड स्विच ऑन द म्यूज़िक सिस्टम। फिर म्यूज़िक सिस्टम स्टार्ट करना है। इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द सिस्टम एज मच एज यू कैन। फिर आपको उस म्यूज़िक सिस्टम की लाउडनेस इंक्रीज कर देनी जितनी आप कर सकते हैं। नोट व्हाट यू कैन सेंस। आप क्या सेंस कर पा रहे हैं, आपको नोट करना है। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोनार पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सोनार इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार शॉर्ट फॉर्म में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। It is used to determine the direction, distance and the speed of the underwater object with the help of ultrasonic sound waves। ये यूज़ होता है किसी भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, उसकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। सोनार हैज़ अ ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर विच आर फिटेड ऑन द शिप और द बोट। सोनार में ट्रांसमीटर होता है जैसे कि हमको इस पिक्चर में दिखाया है, और एक रिसीवर होता है जो कि शिप में फिटेड रहता है। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट द अल्ट्रासाउंड वेव्स। जो ट्रांसमीटर रहता है वो ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को। दिस वेव्स ट्रेवल थ्रू द वाटर, स्ट्राइक्स द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट एंड गेट रिफ्लेक्टेड टू दैम। ये जो वेव्स है ट्रैवल करती है वाटर में, फिर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है पानी के नीचे, उस पर रिफ्लेक्ट होती है, स्ट्राइक करती है और फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर ऑन द शिप। जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है वो रिसीवर को रिसीव हो जाती है जो शिप पर है। द रिसीवर्स convert the ultrasonic sound into the electrical signal and these signals are properly interpreted. The time difference between the transmission and the reception is noted. The time and the velocity of the sound in water give the distance from the shape of the object which reflects the sound. Sonar is used to determine the depth of the sea. Sonar is used to search the underwater hills, valleys, submarine, iceberg, sunken ships, etc.
अब हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोनोग्राफी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Sonography technology uses the ultrasonic sound waves to generate the image of internal organ of the human body. सो जो सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी होती है वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को यूज़ करती है जिससे कि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज क्रिएट कर सके। दिस इज़ यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन एक्सेट्रा। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है ये बताने के लिए कि हमको स्वेलिंग क्यों हो रही है, इन्फेक्शन क्यों हुआ है और पेन क्यों हो रहा है। The condition of the heart, the state of the heart after the heart attack, as well as the growth of fetus into the womb of the pregnant woman are studied under this technique. इस टेक्निक में अगर कोई पर्सन हार्ट अटैक से सफ़र हो जाता है यानी वो अफेक्टेड हो जाता है, किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो उसकी हार्ट का क्या स्टेट है, उसके हार्ट की कंडीशन हम सोनोग्राफी से पता लगा सकते हैं। और किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के वॉर्म में फोर्टिस की किस टाइप की ग्रोथ हो रही है, बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है, ये भी हम सोनोग्राफी टेक्निक के थ्रू बता सकते हैं। तो यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन बता रखी है, दैन एग्जामिनेशन प्रोसीजर है एंड दैन इमेज ऑब्टेन कि कैसी इमेज मिली है उनको। सो दिस टेक्निक मेक यूज़ ऑफ द प्रोबल एंड अ जेल। जब इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो यहाँ हमको प्रोब्स और जेल का यूज़ की ज़रूरत होती है। द जेल इज़ यूज टू मेक द प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्किन एंड द प्रोब। ये जो जेल रहती है उसकी वजह से प्रॉपर कॉन्टैक्ट होता है स्किन के बीच में और इस प्रोब के बीच में, सो दैट द फुल कैपेसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड कैन बी यूटिलाइज। The gel is applied to the skin outside the internal organ to be studied. जेल हमारे स्किन के उस हिस्से में लगाई जाती है जिस ऑर्गन के बारे में हमको स्टडी करना है। हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोब। The sound reflected from the internal organ is again collected by the probe and fed to a computer which generates the image of the internal organ. As this method is painless, it is increasing use in the medical practice for the correct diagnosis. इस मेथड में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है मेडिकल प्रैक्टिस में, ताकि इससे डायग्नोसिस प्रॉपरली हो सके, प्रॉपरली हम किसी भी पर्सन को डायग्नोस कर सके। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ईयर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते ही। ये इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। यहाँ पर ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर दे रखा है विच कंसिस्ट ऑफ ऑडिटरी कैनाल, आउटर ईयर विच इज ऑल्सो नोन एज पिन्ना, ट्रम्पेटिक कैविटी, ईयर ड्रम, मिडिल ईयर, स्टोचेनिया ट्यूब, इनर ईयर, steps, semicircular canals and the chain of 3 bones. So ये complete structure है हमारे ईयर का। The ear is an important organ of human body. हमारे जो कान है हमारे ह्यूमन बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। We hear the sound because of our ear. हम कान की वजह से ही किसी साउंड को सुन सकते हैं। When the sound waves falls on the eardrums, it vibrates. जब कोई भी साउंड वेव्स हमारे ईयर ड्रम में जाती है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लग जाता है। दिस वाइब्रेशन आर कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच ट्रेवल टू द ब्रेन थ्रू नर्व। ये जो वाइब्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कि नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आउटर ईयर। आउटर ईयर इज ऑल्सो नोन एज पिन्ना। द आउटर ईयर कलेक्ट्स द साउंड वेव्स, passes them through a tube to a cavity on the middle ear. It is peculiar funnel-like shape, helps to collect and pass the sound into the middle ear. यानी आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करता है और उसको पास कर देता है मिडिल ईयर में।
Next is middle ear. There is a thin membrane in the cavity of the middle ear called the eardrum. यानी हमारे middle ear में एक पतली सी membrane होती है जिसको हम बोलते हैं eardrum. When a compression in the sound wave reaches the eardrum, the pressure outside it increases and get pushes inward. The opposite happens when the rarefaction reaches there. The pressure outside decreases and the membrane get pulled outwards. Thus, the sound waves cause the vibration of the membrane. Next आता है inner ear. The auditory nerves connect the inner ear to the brain. जो auditory nerve है वो connected है हमारे brain से. The inner ear has a structure resembling the shell of the snail. Inner ear का जो structure है वो बिल्कुल snail के जैसा है, snail की shell जैसा. It is called the coicle. Cochlear receive the vibration coming from the membrane and convert into the electrical signal which are sent to the brain through the nerves and the brain analyze this signal. बच्चों, I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी and if you have any query then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.